भारत अप्रतिम सौंदर्य का धनी, प्रकृति और मानव निर्मित खूबसूरती का आगार। हजारों साल से यह देश अपना परिपक्व आकार ले रहा है। इतनी हरियाली, नदियों का गुंजित गान, पहाड़ियों का एकांत, समुद्र की दहाड़, रेगिस्तानों में दमकता सूरज, दूर तक फैले गांव में प्रकृति का अनूठा राग, असंख्य बोलियां, मीठे लोकगीत और उस पर अलग अंदाज लिए हम भारतवासी कभी प्रेम के तरानों में थिरकते तो कहीं गजलों में उदासी ढूंढते, कहीं सियासत की सरगर्मियों में उलझे तो कहीं आत्मसंवाद से सुलझे, कहीं सेंसेक्स की उछाल तो कहीं आस्था की डुबकी। हर दिन हर क्षण एक नया चेहरा लेकर प्रस्तुत होता है ये देश। आधुनिकता और संस्कृति को समेटे जिस संतुलन से हम चलते हैं वो सबके लिए अविश्वसनीय है। गैजेट्स और तकनीक की गहरी समझ रखते हैं पर गांव के पीपल की याद आज भी लुभाती है। चांद और मंगल तक पहुंच है हमारी पर सुकून न जाने क्यों दादी की आंचल की छांव में मिलता है। अंग्रेजी बीट्स पर थिरकते हैं पांव पर सुबह राग भैरव से होती। चाय के प्यालों के साथ निकलते अखबार की खबरों पर मसालेदार खबर ढूंढने का खूब शौक रखते हैं, पर देश की बेटी को फाइटर प्लेन उड़ाने की खबर दिल में गौरव भर देती है। अतुलनीय भारत, वाकई अविश्वसनीय है हम। महाकाव्यों में वर्णित सौंदर्य की मधुमयी खुशबू समेटे यह देश आज भी 121 करोड़ भारतीयों पर पिता सी सुरक्षा, माँ सा प्यार, भाई सा संबल और बहन सा स्नेह लुटाता है। महादेवी वर्मा कहती हैं, मैं कंपन हूँ तू करुण राग, मैं आंसू हूँ तू है विषाद, मैं मदिरा तू उसका आधार, मेरे भारत मेरे विशाल, मुझको कह लेने दो उदार, फिर एक बार बस एक बार। मेरे देश मैंने तुझसे निर्बंध प्यार पाया, माटी से स्नेह पाया, जल से दुलार पाया। कल जब खिलखिलाते बच्चे तिरंगे झंडे के साथ चमकती पोशाक में विद्यालय की ओर मुड़ेंगे, सारा देश लाल किले की प्राचीर में फहराए जाने वाले तिरंगे झंडे के रंगों की छटा आसमान में बिखरने के महाउत्सव में शामिल होगा। भारतीयता की अविस्मरणीय झलक राजपथ से गुजरता देख भारतीय भावातिरेक से मेरा भारत महान का उद्घोष करेगा। आजादी का 70वां समारोह मनाया जा रहा होगा। आजादी एक विराट परिकल्पना है, आजादी एक लक्ष्य है, आजादी जीवन शैली है। भारत जिसने इस विश्व को महान सांस्कृतिक विरासत दी, भारत जिसने मनुष्य के सामर्थ्य की पराकाष्ठा का प्रतिबिंब दिखाया, भारत जिसकी परंपराओं ने हर दौर में समूचे विश्व को आकर्षित किया है, वह इतिहास के एक ऐसे बुरे दौर से गुजरा था जिसने उसकी व्यवस्थाओं, उसकी सांस्कृतिक विरासत और आर्थिक व्यवस्था की नींव हिलाकर रख दी। उस बुरे दौर में हर भारतवासी के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक मिथक के अलावा और कुछ नहीं थी। करोड़ों भारतीय अपनी संस्कृति, अपनी आस्था, अपनी सामाजिक व्यवस्थाओं को ध्वस्त होते देख रहे थे और आर्थिक एवं वैचारिक गुलामी को ढो रहे थे। हमने इस गुलामी को नियत के रूप में स्वीकार कर लिया था। खैर, आज की पीढ़ी के लिए उस दर्द को समझ पाना जरा सा मुश्किल होगा, जब तक वह इतिहास के उस गलियारे में अपनी संवेदनाओं के साथ चहलकदमी नहीं करता। कहानी जरा लंबी है, कोई 300 साल की। हुआ यूं कि व्यापारियों का एक दल हमारी समृद्धि, हमारी संपन्नता देखकर व्यापार करने हमारे देश में आया। फिर उसे हमारी आवभगत, हमारी सरलता थोड़ा ज्यादा पसंद आ गई। उसे लगा हम अपना व्यापार यहाँ जमा लेंगे। विरोध भी हुए, पर साम्राज्यवादी ताकत ने धीरे धीरे अपनी जड़ें यहाँ जमा ली। फिर क्या था, जहाज भर भर कर सिपाही यहाँ आने लगे
और जहाज भर भर कर सामान यहाँ से जाने लगा। हमारी सोने की चिड़िया के पंख धीरे धीरे गायब होते गए। समस्याएं शाही दरबार के गलियारे से निकलकर आम जन के घरों तक पहुंचने लगी। तब चिंगारी उठी संघर्ष की, स्वर उठा स्वतंत्रता का। पर इस चिंगारी को ज्वाला बनने में अभी देर थी। प्रांतीय भावना और पराधीनता के इन 150 सालों ने हमको इतना कमजोर कर दिया था कि संगठित विरोध आसान नहीं था। कुछ लोगों ने बीड़ा उठाया, राष्ट्रीय चेतना की अलग जगाने एक एक घर पहुंचने लगे। किसी ने शांतिप्रद बदलाव का रास्ता चुना, किसी ने मुखर विरोध का, किसी ने कविताओं और अखबार के माध्यम से राष्ट्रीयता की अलग जगाने का प्रयास किया और किसी ने रास्ता चुना सशस्त्र क्रांति का। फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। उनके प्रयासों का असर हुआ। लोग घर से बाहर निकले, विरोध में अपनी हिस्सेदारी देने लगे। एक एक घर से उठती बेचैनी का स्वर राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। साम्राज्यवाद की जड़ें हिल गईं और अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदित हुआ। इस समूचे काल में हमने क्या खोया, इसका आकलन लगाना बहुत मुश्किल है। नौजवान जो आजादी के स्वप्न को आंखों में भर कर निकले थे, आजादी की नई सुबह नहीं देख पाए। न जाने कितने लोग भारत की आजादी के लिए शहीद हो गए। कितनों ने सारा जीवन अंधेरी काल कोठरी में बिता दिया। माताओं ने पुत्र खोए, बहनों ने भाई। पर आजादी की स्वर्णिम गाथा लिखने वाले शहीद हर भारतवासी के दिलों में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन। आज युवा भारत अंगड़ाई ले रहा है। हर घर में कुछ सपने बड़े हो रहे हैं। सपनों में रंग भरने की कोशिशें चल रही हैं। हम सब इस आजादी की छांव में अपने आप को सुरक्षित मानते हुए बदलावों की तरफ बढ़ रहे हैं। खैर, प्रश्न ये नहीं है कि आजादी हमें मिली कैसे। सार्थक प्रश्न ये है कि इस आजादी को हम कैसे समझ रहे हैं। अगर हम सब मिलके अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें और अपनी जिम्मेदारियों को समझें और नारी जाति का सम्मान करें, तो यही है आजादी। तो मुझे ये लगता है कि 70 साल पहले की अगर हम बात करें तो उस समय आज़ादी जब हमारे स्वतंत्रता सेनानी उसके लिए लड़ रहे थे कि हमारे देशवासियों को आगे भविष्य में ये सब सुविधाएं मिले। अगर कोई एकदम साधारण सा व्यक्ति किसी कार्य को करना चाहता है अपने जीवन यापन के लिए और उसमें आगे बढ़ना चाहता है कि हम आगे चल के उसमें कुछ ऐसा करें जिससे हमारे देश को लाभ हो, तो उसको पाने में हम आज सफल हुए हैं, मगर पूर्णता हम नहीं कह सकते हैं उसे पूरी तरह से। आज लड़कियों को लड़कों के बराबर सभी फील्ड में समान अधिकार मिल रहे हैं। इस तरह की आजादी ही सच्ची आजादी है। भारत देश की संस्कृति अपना प्रभाव जमा रही है, चाहे अमेरिका हो, रूस हो, कनाडा, चीन, जो भी देश हो, कहीं न कहीं इसका प्रभाव पूरी दुनिया में हो रहा है। मेरे लिए आज़ादी इज इक्वालिटी। जब हम सब इक्वल हो जाएंगे, जात पात धर्म ये सब जिस दिन देश से खत्म हो जाएगा, हम उस दिन सही मायने में आज़ाद कहलाएंगे। निश्चित रूप से एक जो व्यक्ति होता है उसकी जो खुली मानसिकता और जो देश और समाज हित में हो, जो वह कुछ कर सके, हमारे लिए आज़ादी वही है। मेरे लिए आज़ादी के मायने हैं
सोचने की आज़ादी, क्राइम से आज़ादी, समान अधिकारों की आज़ादी और गलत को गलत कहने की आज़ादी। इट डजंट मीन वन शुड यूज एब्यूसिव और वल्गर लैंग्वेज टू एक्सप्रेस देयर व्यूज। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि किसी मुद्दे पर अपना पक्ष रखने की हमें पूरी आज़ादी होनी चाहिए। इन बातों से आज़ादी ही मेरे हिसाब से वास्तविक आज़ादी है। बीइंग अ गर्ल मेरे लिए आज़ादी का मतलब है अपने डिसीजन खुद लेने का साहस। हम भारत में रहते हैं और यहाँ पे दो भारत आपको मिलेंगे। एक साइड जहाँ लड़कियाँ फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, वहीं आपको दूसरा भारत मिलेगा जहाँ पे लड़के छोटे छोटे डिसीजन भी खुद नहीं ले पा रही हैं। उसका कारण हो सकता है कि उनके पास साहस नहीं है, यहाँ उन्हें इतनी आज़ादी ही नहीं मिली कि वो डिसीजन ले सकें। तो मेरे लिए मेनली जो डिसीजन पावर है वो इम्पोर्टेंट है आज़ादी। युवा मन नए बदलावों का पक्षधर है, उड़ान भरना चाहता है, अपने प्रश्नों के उत्तर वह स्वयं खोजना चाहता है। अपने देश के प्रति उसका नजरिया बहुत सकारात्मक है। बताइए, जहाँ गंगा जमुनी जैसी सभ्यता है, जहाँ हमारा एक योग जैसी बातें अगर आती हैं तो हमें गर्व महसूस होता है। वन जंगल सब कुछ है, हिमालय जैसा पर्वत है, तो निश्चित रूप से हम गर्व करते हैं कि हम भारतीय हैं। हमें भारतीय होने पे गर्व इसलिए भी है क्योंकि हमारी जो सभ्यता है पूरे विश्व में उसका लोहा माना जाता है कि हाँ, इस संस्कृति में कुछ न कुछ है और उसको हमें लेके आगे बढ़ना चाहिए। सच में ही किसी देश ने इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन करा था अपने नागरिकों को छुड़ाने के लिए सन 1990 में। क्या ऐसे देश पर मुझे गर्व नहीं होना चाहिए? आप खुद ही देख लीजिए, आज नासा में काम करने वाले 65% साइंटिस्ट भी भारतीय हैं। ये बातें मुझे गर्व महसूस कराती हैं कि हाँ, मैं भारतीय हूँ। मैं जो हूँ या हम सब कुछ भी हैं आज, दिस बिकॉज ऑफ आवर नेशन। हमारा देश है तब हम। सो आई जस्ट प्राउड टू बी एन इंडियन। पर समस्याओं और कुछ व्यवस्थाओं से क्षुब्ध युवा कुछ नाराज भी है। वैचारिक स्वतंत्रता, आज हमारा युवा यही नहीं सोच पा रहा है कि हम क्या कहें, किससे कहें, कैसे कहें। वो खुद एक लक्ष्य नहीं निर्धारित कर पाता है कि हमारा किसमें हमारा उद्देश्य है, क्या किसमें हमारा कैरियर है, किसमें हमारा इंटरेस्ट है। और इस वजह से कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेट होता है। अपनी बात अनजाने जगहों पर या कह सकते हैं सार्वजनिक मंचों पर कुछ ऐसी बातें करता है जो देश और समाज हित में वो घातक होती हैं। इसलिए हमें अपनी वैचारिक स्वतंत्रता को सुधारना होगा और युवाओं को समझना होगा कि हम अपनी बात को क्या सही है क्या गलत है, इस बात को से आकलन करना होगा। जो जिस भूमिका को कर रहा है उसे पूरी कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाए। आजकल रीवा में रेड लाइट सिग्नल लग गई है, तो उसमें अक्सर देखते हैं कि हम जो युवा वर्ग है वो उसको बहुत तरीके से उसका पालन करता है। जब रेड लाइट होती है तो रुक जाता है, जब हरी होती है उसके बाद ही चलता है। मगर हम अपने साथ में बगल वाले को अगर देखते हैं तो वो रेड लाइट या ग्रीन लाइट होने का इंतजार नहीं करते हैं, उनको अगर जाना है तो वो चले जाते हैं। तो इन सब छोटी छोटी चीजों पर अगर हम ध्यान दें तो हमारा देश जरूर पूरे 100% स्वतंत्रता की ओर। आजादी, फ्रीडम, स्वतंत्रता हम सब का अधिकार है। पर स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के बीच एक पतली महीन लकीर है। स्वतंत्रता हमारे विकास के लिए है, हमारी प्रसन्नता के लिए है, पर कभी कभी हम स्वतंत्रता के दायरे से बाहर निकलकर दूसरों की निजता को लांघ जाते हैं और स्वतंत्रता स्वच्छंदता बन जाती है। हमको अपनी बात रखने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, पर उसके पहले तोलने का दायित्व भी है। हमको घूमने फिरने, पिकनिक मनाने का अधिकार है, पर सार्वजनिक जगहों को गंदा करने का अधिकार तो नहीं है। हम सबको अधिकार और दायित्व को समझना बेहद जरूरी है। सभी को आज़ादी चाहिए, लेकिन इसके लिए लड़ता कौन है? अरे सब चलता है। हमारे इसी एटीट्यूड ने हमें ऐसा बना दिया। हम छोटी छोटी चीजों को ही अपने से हम करने लगे। जैसे कोई सड़क है उस पर हम कचरा ना फेंके, कोई भी दिव्यांग व्यक्ति है हम उसकी मदद करें। जैसे पॉल्यूशन की बात हो रही है तो हम नदी तालाबों और ऐसी जगहों पर कुछ प्रदूषण ना करें, तो निश्चित रूप से हम ये देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। और एक व्यक्ति से ही हर व्यक्ति जुड़ा है,
कहीं ना कहीं हम इन सब मसलों पर ये हमारी जिम्मेदारी है और ये हमें करना चाहिए। सबसे पहले तो युवा वर्ग को सामने आना चाहिए। वो जो ये नशा, गुटखा, शराब ये पीते हैं, तो ये सबको छोड़ के और देश के लिए कुछ करने के देश ये सिखाता है, हिम्मतें बढ़ाता है, तू घर से गिर के ना तू रुकना बेवजह, तेरा ये वतन कर कुछ भी जगह तू जहाँ भी ऐसे दिल उतारेगी, डर को डरा के रगों में फटेगा जोश जगा, अर्श की उड़ाने लगानी है, इन हवाओं का रुख बदलना आज है, देश ये इबादत हमारी है, तू ये आज सबको बता, झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। आज़ादी अगर सिर्फ हमारे लिए है तो वह पूरी आज़ादी नहीं है। जब तक हम दूसरों की आज़ादी का सम्मान नहीं करते तो आज़ादी की अवधारणा अधूरी रह जाएगी। अगर सरहद पर रक्षा करने वाले जवान भी केवल अपने लिए सोचने लगेंगे तो कौन उस ठंडी हवाओं में कांपते हुए सीमा में तैनात होकर हमें महफूज रखेगा। वह सारी तकलीफें सहते हैं ताकि हम रात को चैन की नींद सो सकें। वो हर त्योहार में अपने परिवार से दूर रहते हैं ताकि हम हर त्योहार अपनों के साथ मना सकें। कभी वह सरहद में हमारी रक्षा करते हुए जान भी लुटा देता है ताकि हम सुकून की नींद ले सकें। हिमालय से आती उन बर्फीली हवाओं से वह कहता है, जब तुम घर जाओ तो उन्हें हमारे बारे में बताना और कहना हमने उनके भविष्य के लिए अपना वर्तमान कुर्बान कर दिया। कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना भारत को जिसने नजदीक से देखा है, समझा है, उसने ये पाया है कि भारत एक देश के अलावा भी बहुत कुछ है। भारत की सांस्कृतिक विविधता और उसके चटक रंगों के अलावा आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक संरचना भी कौतूहल का विषय है। हर क्षण हर पल बदलता भारत जिस खूबसूरती से सांस्कृतिक रंगों को समेटे आधुनिकता की डगर पकड़ रहा है, उसमें विश्व के अनेक देश असफल रहे हैं। इस भारत का बहुत कुछ ज्ञात है और उससे भी अधिक बहुत कुछ अज्ञात है। हर 20 किलोमीटर में अपनी बोली, पहनावा, परंपराएं, आस्था बदलता भारत यहाँ रहने वालों में भी कौतूहल पैदा करता है। पर एक चीज जो नहीं बदलती उत्तर से दक्षिण तक और सुदूर पूरब से पश्चिम तक, वह है रिश्तों का ताना बाना। रिश्ते बनाना और निभाना जितना हमें आता है उतना किसी और को नहीं। ढेर सारे रिश्ते और हर रिश्ता अपने आप में अनूठा, कहीं प्यार, कहीं दुलार, तो कहीं मीठी सी तकरार, और फिर इसमें रस घोलती खट्टी सी फटकार। अंत में मुस्कुराहट ने इंद्रधनुष के सारे रंग जीवन में बिखेर दिए। सबसे प्यारा देश हमारा है, हिंदुस्तानी नाम हमारा है। सबसे प्यारा देश हमारा है,
जन्मभूमि है हमारी शान से कहेंगे हम, सब ही तो भाई भाई प्यार से रहेंगे हम, हिंदुस्तानी नाम हमारा है। समय बीतता गया है, इतिहास के चौखट में कितना कुछ सिमटता सा चला गया है। आजादी के महाउत्सव में सजे बंधनवारों की महमही खुशबू हर घर में नए दौर की शुरुआत की इबारत कहती है। आजादी पाने के इतने सालों बाद हम जहां पहुंचे हैं वहां से नजारा बहुत खूबसूरत नजर आता है, पर सफर अभी और भी है, मंजिल दूर है। गांधी बाबा के सपनों का भारत अभी हम तैयार नहीं कर पाए। एक ऐसा भारत जहां हर व्यक्ति अपने होने के एहसास को पूर्णता से महसूस कर सके। भारतीयता का एकमात्र अनुभव इतना विराट हो जाए कि हर भारतीय अपनी सारी अलग पहचान भूलकर भारतीयता के स्वर में लयबद्ध हो सके, और उसके लिए एक एक हाथ थाम कर हर हाथ को मजबूत करना होगा। जब सारे हाथ थाम लिए जाएंगे तो एक ऐसी मानव श्रृंखला तैयार होगी जो हमारे महापुरुषों के सपनों के भारत से हूबहू मेल खाएगी। एक कदम, बस एक कदम आज से एक सवाल के साथ कि हमें इस देश ने, हमारे भारत ने एक पहचान दी, बदले में हमने उसे क्या दिया।